आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले नेट बैंकिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम सभी कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, हम सभी के पास बैंक अकाउंट है। इसमें इस टाइम में इनमें से ज़्यादातर लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे आपको नेट बैंकिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट वाला टॉपिक है। अगर आप समझे तो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाला है आपके इन फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर नेट बैंकिंग होता क्या है। तो फ्रेंड्स नेट बैंकिंग को ऐसे समझ सकते हैं, आपके बैंक से जितने भी सर्विस हैं, फिर चाहे आपका बैंक बैलेंस चेक करना हो, फिर चाहे आपके पासबुक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग करना हो आपको, फिर चाहे फार्म भरना हो, आपकी ऑल ओवर सर्विस होती है। तो किसी भी बैंक आपको इंटरनेट की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आज अगर आपको बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना होता है आप घर बैठकर मोबाइल से आसानी से कर पाते हैं। जबकि नेट बैंकिंग उस टाइम पर नहीं था, आपको आपके बैंक से लंबी लाइनें लगानी होती थी, फिर आप बैंक अकाउंट चेक कर पाते थे। आपको कोई फार्म भरना होता था तो फिर लाइन में लंबी लाइन लगाकर फिर आपका फॉर्म सबमिट होता था। उसके इसी समय में नेट बैंकिंग की हेल्प से अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ आप घर बैठकर आप अपने मोबाइल से आसानी से फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो नेट बैंकिंग है, इसका एम है वह ये जितने भी बैंक की सर्विस है उनको पेपरलेस करना, यानी कि डिजिटल मोड पर लाना और उन लोगों तक, उनके घर तक सर्विस को पहुंचाना। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो इंटरनेट बैंकिंग है या फिर जो नेट बैंकिंग है, कहीं बार यूरोटियल या फिर वेब बैंकिंग भी कह सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेट बैंकिंग है, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप नेट बैंकिंग जितने भी अगर मोबाइल पर यूज करना चाहते हैं तो आपको बैंक से जाकर लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स हम पर अगर नेट बैंकिंग फायदे हैं तो यहाँ पर नुकसान भी हैं। और नुकसान ये आज हम सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट पर आए दिन जहाँ कह सकते हैं जो सिक्योरिटी से जुड़े हैं या खबर है, कभी डाटा क्लिक हो जाता है, खराब डाटा क्लिक हो जाता है, कभी किसी वेबसाइट की पासवर्ड हैक हो जाते हैं। और यहाँ डिसएडवांटेज भी, अगर आप अपने अकाउंट को अच्छी तरह सिक्योर नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेंजर्स हो सकता है। इसलिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अपने जो नेट बैंकिंग यूपीआई कार्ड्स होते हैं, जो आपके पासवर्ड होते हैं, आपके पेमेंट या ट्रांजैक्शन आपको कहीं ना कहीं सिक्योर रखना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगी आपको समझ में आ गया होगा नेट बैंकिंग क्या होता है और नेट बैंकिंग किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।